पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है कि कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हो कि जैसे ये लीनियर लिखा है और नीचे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखे होते हैं, या ऊपर कांस्टेंट होगा तो नीचे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखे होंगे। ठीक है, इस तरह के होते हैं। और इसमें मतलब रिपीटेड तो नहीं है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसको जब ब्रेकिंग की जाती है तो पी एक्स अपॉन क्यू, पी एक्स अपॉन क्या होगा, पी एक्स अपॉन क्यू, और एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है तो इसको ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये होता है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एक इंटीग्रेशन लिया है लेकिन मैंने कांस्टेंट लिया है, एक्स नहीं लिया। उससे कोई इशू नहीं, जब एक्स होता तो मैं एक्स की वैल्यू बार बार सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता। तो मैं कांस्टेंट अपॉन ले रहे हैं, तो जैसे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है। अब लेट कर लिया, मैं इसी का इंटीग्रेशन करना है। वैसे स्पेशल टाइम में करते क्वाड्रेटिक की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करेंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स। फिर क्या करते हैं, इसमें दोनों में क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। इस वाले पार्ट में मैंने क्या किया है, एलसीएम ले लिया। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, तो ये एक बार फैक्टर यहाँ आ जाएगा, अपोजिट चले जाएंगे, एक्स माइनस 2 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा। और दोनों तरफ ये मैंने क्या किया है, कैंसिल कर दिया, सेम था। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और बी एक्स माइनस 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, तो एक एक फैक्टर को इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वैल्यू लेट कर करके। जैसे पहले मैंने लेट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1। अब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया 1, तो 1 माइनस 2 प्लस बी 1 माइनस 1, ए 1 माइनस 1, ये आपका आ गया। ए की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इसी तरह क्या होगा, इसी तरह सिमिलरली बी एक्स माइनस ए बी क्या नाम, सेकेंड वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2 लेट करके एक्स इक्वल टू 2, उसी इक्वेशन में फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वैल्यू 1 इक्वल टू क्या आएगी, 1 2 माइनस 2 बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू उठा के आपको कहाँ पे, ये दोनों वैल्यू उठा के ए और बी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी। जब सब्स्टिट्यूट कर दी जाएंगी ए और बी की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे उठा के रख देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये वैल्यू आपका बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन इस तरह। -1 अपॉन क्या एक्स माइनस 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, लॉग एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। 1 अपॉन जैसे लॉग एक्स क्या 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बार कर चुके हैं इसको, क्या होता है 1 अपॉन एक्स का डी एक्स लॉग एल एन एक्स होता है प्लस सी। तो इस तरह दोनों का ट्रीट करके 1 अपॉन इसका हो गया लॉग एक्स माइनस 1, इसका हो गया लॉग एक्स माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट, ये इंटीग्रेशन इसका है। तो इस टाइप का जिसमें फैक्टर मतलब रिपीटेड ना हो। सेकंड क्या है, सेकंड ये है क्वेश्चन, सेकंड इस टाइप का होता है जैसे पी एक्स अपॉन, अगर आपको ना दिख रहा हो मैं थोड़ा सा और बोर्ड को एडजस्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह P क्या लिखा है, P एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको ये क्या है, इसमें तुम देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें आपका ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड के कारण एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इसको हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखा कैसे जाता है, मेन चीज़ ये लिखने का पैटर्न होता है जो लिखा जाता है। इसको अगर लिखना सीख गए और फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 2, जो रिपीटेड होगा उसको दोबारा सी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर।
फिर क्या करेंगे, फिर जैसे सब में एलसीएम लेते हैं इसमें भी एलसीएम ले लेंगे। x माइनस वन एलसीएम x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो x माइनस एक्स वन से कट जाएगा तो x माइनस टू का होल स्क्वायर इधर आएगा। b में दोनों जाएंगे, x माइनस वन भी जाएगा और x माइनस टू जाएगा, तो लिख दिया गया। c में x माइनस वन जाएगा और दोनों तरफ लेफ्ट राइट कैंसिल कर दो और तुम्हारा ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या करना, जैसे पहले वाले किया था कि पहले फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वन डालेंगे, क्या डालेंगे, x माइनस वन डालेंगे, तो x इक्वल टू वन डाला तो तुम्हारा ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, ये वन माइनस टू सब में डाल दिया, ये सब टर्म जीरो हो गए, यही खाली बचा, एक ही वैल्यू वन निकल आई। सिमिलर x माइनस टू डालेंगे, इसी तरह क्या करेंगे, x माइनस टू डालेंगे, जब टू डाला तो वन इक्वल उसी इक्वेशन में ए भी डालेंगे, टू माइनस टू दिस, तो ये तुम्हारा यहाँ पर मैंने c नहीं लिखा तो c की वैल्यू आ गई आपकी वन। अब इसके बाद एक रिजल्ट निकल आएगा, लेकिन b की वैल्यू निकालना मुश्किल होता है, मतलब इस मेथड से दो तो निकल आएंगी वैल्यू, लेकिन a और c निकल आएगा, b की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें मैं एक बार वन डाला तब भी जीरो, टू डाला तब भी जीरो। इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस को यहीं पे क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। प्रोसेस कैसे चेंज किया जाएगा कि इसमें a इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, मतलब उसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, सबके फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, मतलब इस वाले टर्म का क्या किया गया, फैक्टराइजेशन किया गया। x माइनस वन एक्स माइनस टू का फैक्टराइजेशन ये किया गया, तो ये मिल गया और उसका होल स्क्वायर ब्रेक किया गया और c x माइनस ऑलरेडी सिंगल वैसे ही था। अब इसमें क्या करें, कॉफिशिएंट कंपेयर किए, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ a है, इधर b एक्स स्क्वायर ये है और c एक्स स्क्वायर टर्म नहीं तो a प्लस बी एक साथ कर लो। इसी तरह h के टर्म एक साथ कर लो, जैसे h के टर्म ये h के साथ कहने का मतलब इसके टर्म a के साथ इसके भी साथ चला जाएगा, h की जैसे b x है और c x है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन बन के आ जाएगी। इसी तरह एक कांस्टेंट आपका भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांस्टेंट भी बन जाएगा। कांस्टेंट में क्या होगा कि आपका ये वाला a के साथ कनेक्ट हो जाएगा, b टू के साथ कनेक्ट होगा, c माइनस वन, तो एक ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर कंपेयर बोथ साइड कॉफिशिएंट कर दो, मतलब इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट, तो इसमें क्या निकलेगा कि a प्लस बी इक्वल टू जीरो, मतलब इधर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, देख रहे हो, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म एक तरह से जीरो एक्स स्क्वायर है, जीरो एक्स है, तो a प्लस बी का टर्म क्या होगा, जीरो, तो वन प्लस बी, बी की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। इसी तरह कहने का मतलब ये वैल्यू हो गई आपकी इस तरह, तो b की वैल्यू माइनस वन निकल आई, तो b की वैल्यू माइनस वन निकल आई, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो इसको फिर हम इसको वैल्यू सब जितनी वैल्यू ये तुम्हारी दी हुई हैं a b c की जगह, ये जो तुम्हारा इक्वेशन था ये एक क्वेश्चन a है, a की जगह वन डाल दिया गया, क्या a की जगह वन डाल दिया गया, b की जगह वन डाल दिया जाएगा, c की जगह माइनस जो भी हो b के सब थी वैल्यू। तो इसमें करेंगे कैसे इंटीग्रेशन, इसका तो हो जाएगा log x माइनस वन, इसका log x माइनस टू, इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन ये x माइनस टू का माइनस टू बनेगा तो प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा तो वन अपॉन एक्स, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन यही होगा, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन ये होगा। तो ये इस टाइप का जब क्वेश्चन ऐसे दिया हो इस फॉर्म में, तो आप इंटीग्रेशन कोई भी हो, नंबर 1 2 3 की जगह 50 लिख सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। अगर ए बी की जैसे लिखा हो, यहाँ ए लिखा हो, यहाँ बी लिखा हो, तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद एक टाइप और है, एक टाइप ये है। ये टाइप में क्या करना है आपको, पहले लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है इस टाइप में आपका ये टाइप है, ये टाइप है,
अभी पूरा बोर्ड पे आ नहीं रहा, ये टाइप है। ओके, ये टाइप में क्या है, 1/x माइनस ए एक्स स्क्वायर बी, और ये x माइनस ए एक्स स्क्वायर बी। और तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का तरीका लीनियर जब क्वाड्रेटिक होगा जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी है, तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, ये वाला, ये क्वेश्चन आपके पास है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/1x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने यही क्वेश्चन नोट किया, तो इसको क्या लिखना है, a/x माइनस 1। क्या लिखा, इसको लिख दिया a/x माइनस 1, कहने का मतलब ये लिख दिया गया, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आ गया। तो कहने का मतलब है, अब इसको एलसीएम ले लो, तो इसमें ये टर्म आएगा, इसमें ये टर्म, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह फॉर्म में लिख लिया। इससे एक वैल्यू तो रिजॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, मैंने एक वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो मिल जाएगी, ए की वैल्यू शायद 1 ही है। अगर x माइनस 1 है, अगर x माइनस 1 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो ये a की वैल्यू 1/2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, a की वैल्यू 1/2। मैंने शायद निकाली हो आगे, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। फिर इसका क्या है, पूरा जैसे उस सिस्टम में फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन में करके क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट। तो ये देखो मैंने कोफिशिएंट सेम कर दिए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स का, ठीक है। पर मैंने x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ निकाली है, देखो x माइनस 1 की वैल्यू डाली, a की वैल्यू 1/2 आ गई। फिर बोथ साइड वही कंपेयर कर लेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके क्या निकलेगा रिजल्ट, a प्लस बी आपका क्या आ रहा, a प्लस बी का वैल्यू, a प्लस बी 0, तो a की वैल्यू 1/2, b माइनस 1/2 आ गए, c माइनस बी 0, c की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा लिख रहा, ए बी सी की वैल्यू डाल के मैं छोटा कर रहा हूँ, ये आ गया। मैंने वैल्यू जब डाली हुई है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू मैंने डाल दी, ये 2 और ये आ गई। ये तुम्हारी 1/2 x माइनस 1 डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स 1/2 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली log x माइनस 1 होगा। इसका जब लेट करेंगे सब्सटीट्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 2x dx dt हो जाएगा 1/2, मतलब इसीलिए मैंने 1/4 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी हो जाएगा। और ये डायरेक्ट लिखा हुआ है tan इनवर्स x का होता है, क्योंकि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 1/8 tan इनवर्स x बाई ए होता है। तो ये चीज़ें, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका हो गया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में इतने टाइप होते हैं और बनते रहते हैं, और अपने आप और टाइप बना सकते हैं। ओके, बाय।